To radiate EM signal of wavelength lambda with high efficiency, antenna should have minimum size. मीनिंग ये कि पूछ रहे हैं कि लैम्डा वेवलेंथ का अगर ईएम वेव आपको रेडिएट करवाना है या रिसीव करवाना है तो जो एंटीना होगा उसका मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए। तो फैक्ट है ये, फैक्ट तो नहीं है, अभी प्रूफ भी हो जाएगा। λ/4 होना चाहिए और जो अदर साइजेज़ हैं वो इसी के मल्टीपल में आएंगे। तो अगर आप याद कर सको तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ, आपको रिलेट करवा देता हूँ चीज़ों को। याद करिए, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन आपने किया होगा, स्ट्रिंग वेव में भी किया होगा, साउंड वेव में भी किया होगा, राइट। यहाँ पे भी वही होता है। ये एंटीना जो होता है इट इज़ ए काइंड ऑफ रॉड जो कि बीच से कहीं पे एक कट दे दिया जाता है और फिर आपको इन दो पॉइंट में क्या करना होता है, वोल्टेज अप्लाई करना होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ए एंड बी, यहाँ से ये ईएम वेव रेडिएट होती है, ये कहानी होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि वेव्स बनती हैं कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, यहाँ पे वेव्स बनती हैं कुछ ऐसे कुछ ऐसे। स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन वाली कहानी में आपको रिकॉल करा दूं, आप एक वेव ऐसे बनाते हो और फिर उसको आप क्या करते हो, किसी सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करवा लेते हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक दीवार है, इससे ये टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। तो इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा के बराबर है। और लूप के पॉइंट से अगर बात करें तो एक लूप की जो लेंथ है वो लैम्डा थोड़े ना है, एक लूप की जो लेंथ है यानी कि यहाँ से यहाँ, वो तो λ/2 होगी। और अगर हम हाफ लूप की बात करें तो हाफ लूप तो λ/4 ही होगा ना। तो ये देखिए हाफ लूप ही है, ये λ/4 आ जाएगा।